इतना पेमेंट तो खाद का चला गया, इतना पेमेंट चला गया मजदूरों का। अभी अरुण और रविंदर के पैसे रह गए। चलो कोई नहीं, इनके भी दे देंगे आज। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ खेत पर क्या करने आए हो दोपहर में? पापा कुछ नहीं, मेनिका को भी खेत देखने थे और मैंने सोचा कुछ काम धाम देख लूंगा, इस वजह से आ गया। अरे बेटा, तू क्या काम देखेगा? चलो, जब तुम दोनों आ ही गए हो तो यहाँ खेत पर काम देख लो। मुझे किसी काम से तुम्हारे शुक्ल अंकल के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है? पापा जी आप बेफिक्र होके जाइए, इनसे तो मैं ही काम करवा लूंगा। चाचा, क्या हुआ चाचा? चाचा, क्या हुआ चाचा? चाचा, पानी 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 चाचा, लो पानी। और रुक जा। ओए, इसे कहीं प्यास व्यास ना लगी? मैं तुम जैसे गरीब कामचोर लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। साले ड्रामा करते रहते हैं, जैसे काम ना करना पड़े। पता है तुझे कितनी देर हो गई इसे ड्रामा करते करते? इतनी देर में कितना काम होता? तुम ये क्या कह रहे हो? यहाँ किसी की प्यास के मारे जान जा रही है और तुम ये ड्रामा दिख रहा है। पानी 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 हाँ चाचा, पानी लो चाचा पानी पियो। पानी। चाचा, मैं कहता हूँ रुक जा, वरना तुझे काम से निकाल दूंगा, फिर भूखा भटकता फिरेगा इधर उधर। पापा ने ही तो तुम जैसे भिखमंगों को सिर पे चढ़ा रखा है। तो क्या हुआ भैया, प्यासे को पानी ही तो पिला रहा है, पिला लेने दो। और आपको पता है प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। मैंने कहा तू चुप कर, तू इन गरीबों को नहीं जानती। मुझे इन जैसे गरीबों को हैंडल करना अच्छे से आता है। और रुक जा, पानी पिलाना बंद कर। चाचा बैठे हो, चाचा बैठे हो। धन्यवाद बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम सबको काम पाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको काम से निकालता हूँ। जहाँ मजदूरों का मान नहीं, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं, और जहाँ प्यासे आदमी को पानी पिलाकर बचाते जान नहीं, तो वहाँ पर हम करते काम नहीं। चलो अंकल जी यहाँ से। रुको, ये तुम्हारे कौन लगते हैं जिसकी वजह से तुम अपना काम तक छोड़ने को तैयार हो गए? मेरा इनसे खून वाला तो रिश्ता है नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ कोई आदमी प्रॉब्लम में फंसा हो और उसकी कोई अनजान व्यक्ति मदद करता है, तो वहाँ पे भी एक रिश्ता होता है जिसे हम कहते हैं इंसानियत का रिश्ता। और इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता कहलाता है। चाचा चलो यहाँ से। रुको अरुण बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। आपके बेटे ने हमें काम से निकाल दिया है। तो बेटा सुरेश, इन्हें काम से क्यों निकाल रहे हो? पापा ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अरे वो बुड्ढा तो चक्कर खा के प्यास का बहाना लेकर नीचे और गिर गया। तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं? अरुण बेटा, तुम कहीं मत जाओ। अपने बेटे की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं अंकल जी, आप ऐसा मत बोलिए। चलो हम नहीं जा रहे कहीं भी। और तू अभी भी यहाँ खड़ा होकर मुंह देख रहा है? जाएगा नहीं यहाँ से। तुझे तो एक ना एक दिन जरूर देखूंगा। अरे बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये अभी नादान है। वो तो अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे पैसे देने का ध्यान आ गया, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। ये लो तुम्हारे पैसे। चलो अब कहीं मत जाना, काम करो यहीं पे, ठीक है? ठीक है अंकल।
इतनी रात हो गई, मेरा बेटा अब भी पढ़ रहा। कितना मेहनती है मेरा बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत जरूर सफल कर देना, उसे आईपीएस ऑफिसर जरूर बना देना। नमस्ते अंकल। नमस्ते। वेयर इज योर सन? हेलो मैम, आई एम हियर। अरे वाह, इंग्लिश तुम पढ़े लिखे हो? हाँ मैडम जी, थोड़ा बहुत। अच्छा, देन व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आई ग्रेजुएटेड दिस ईयर। Oh wow, that's very good. What else do you intend to do next? My dream is to become an IPS officer, but my luck ahead. अरे वाह, कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। अरे जब बड़ा सोचूंगा तभी तो कुछ बड़ा होगा। चलो छोड़ो। अच्छा, आज तुम यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारा भाई और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा और भाई को कुछ काम था, इसलिए वो शहर गए हैं। चलो फिर ठीक है मैडम जी, तुम यहाँ बैठ लो और मैं अपना काम कर लेता हूँ। अरे काम बाद में कर लेना, मुझे अपने खेत देखने हैं, तो तुम मुझे मेरे खेत दिखा दो। चलो ठीक है। पापा, हाँ पापा, मैं मैडम जी को खेत दिखाने ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना, आज काम बहुत है खेत में। ठीक है पापा, चलो मैडम जी। और बताओ अरुण, तुम और क्या क्या काम करते हो? और क्या काम करना, 8 घंटे तो मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लेता हूँ, और बाकी अपने घर का काम कर लेता हूँ, खाना बनाना वगैरह, और बाकी जितना भी टाइम बचता है उस टाइम में मैं पढ़ाई करता हूँ। यार इतनी मेहनत तुम कैसे कर लेते हो? मैडम, ये पेट है ना, ये कुछ भी करा देता है। और हाँ, मैं ज्यादा मेहनत इसलिए करता हूँ, मुझे अपना वक्त बदलना है। अच्छा, सबसे पहले तो तुम एक काम करो, मुझे ना ये मैडम बोलना बंद करो, और मुझे ये उम्मीद है तुमसे कि तुम एक न एक दिन अपना वक्त जरूर बदलोगे। अच्छा सुनो, आज मैं सुबह मंदिर गई थी और मैं ये प्रसाद लाई हूँ तुम्हारे लिए, इसे खा लो, तुम्हारी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। पर मेनिका, मेरे हाथ तो गंदे हैं, मैं हाथ धोकर आता हूँ। अरे नहीं रुको, तुम यहाँ कहाँ हाथ दोगे, मैं ही तुम्हें खिला देती हूँ। पापा, वो अरुण नहीं जो हमारे यहाँ काम करता है, वो इतना गरीब है, फिर भी उसने ग्रेजुएशन पास कर लिया। वो पता है वो इंग्लिश में भी बात करता है। हाँ बेटी, वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मेहनती भी है। और पापा, आपको पता है उसकी सोच कितनी बड़ी है, उसे आईपीएस ऑफिसर बनना है। मैं मार दूंगा उसको, तमीज से रहे वो। क्या हुआ बेटा, कौन है? कोई ना पापा, हम दोस्तों में तो ऐसा होता रहता है। अब तू कहाँ जा रही है? खेतों पे घूमने जा रही हूँ। तू क्यों जाएगी खेतों पर, जब खेतों पर कुछ काम ही नहीं है? क्या करेगी खेत पे जाके? पर मुझे वहाँ बेटी, तेरा भाई ठीक ही तो कह रहा है, जब तेरा भाई कुछ काम नहीं तो क्या करेगी तो जाकर? ले बेटा, इसमें कुछ सामान है, मालिक ने इसे घर पहुंचाने के लिए कहा है, जा मालिक के घर दे आ। ठीक है।
मालिक, मालिक, अंकल जी, है कोई? अंकल जी? ये तो अरुण की आवाज लग रही है। अरुण तुम यहाँ हमारे पास? हाँ, ये कुछ सामान है, मालिक ने घर पहुंचाने के लिए बोला था। तुम इस सामान को रख लो, मैं चलता हूँ। अरुण रुको। मैडम जी हाथ छोड़िए, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा? और हाँ मैम बताओ क्या बात है? अरुण मैं कल तुमसे मिलने खेतों पे आ रही थी, मुझे कुछ तुमसे कहना था, लेकिन मेरे भाई और मेरे पापा ने मुझे जाने के लिए मना कर दिया। अरुण दरअसल मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। मेनिका, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस एक बार तुम कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मेनिका, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना है, और जब तक मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता तब तक मैं ये सब नहीं कर सकता। और मैं तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बनने से थोड़ी ना रोक रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे उसके बाद ही हम शादी करेंगे। बस तुम मुझसे इतना वादा करो कि जब तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे तुम उसके बाद शादी मुझसे जरूर करोगे। ठीक है मेनिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आईपीएस ऑफिसर बनकर तुमसे जरूर शादी करूंगा। मुझे तो तुम्हें पूरा भरोसा है। तू गरीब की इतनी मत जो मेरे घर पे आया। सुरेश छोड़ो, तुमसे कोई गलती नहीं है। मेनिका तू चुप कर। इन जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये अमीर घरों की लड़कियों को फांसते हैं ताकि अमीर हो सके। इन जैसों को सुधारना तो मुझे अच्छी तरह आता है। सुरेश छोड़ो, तुम क्यों मार रहे हो? तू लड़कियों की इज्जत करने की जगह उनके ऊपर हाथ उठाता है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे बेटे पर हाथ उठाता है? नहीं अंकल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। इसने मेनिका के ऊपर हाथ उठाया। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? पापा मैं बताऊंगा। जब मैं यहाँ पे आया ना तो मैंने देखा इसने मेनिका के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। नहीं पापा, ये सब तू झूठ चुप है। कर। तू बता, तूने मेनिका के हाथ को छुआ के नहीं छुआ? पर अंकल, बस तू चुप कर, ये बता छुआ के नहीं छुआ, हाँ या ना? हाँ। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मेरा बेटा सही कहता था, तू जैसे गरीब को अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तेरी एक ही सजा है, तू मेरे बेटे के पैर में नाक रगड़ कर माफी मांगेगा। पापा अरुण की कोई गलती नहीं है, मैंने ही अरुण का हाथ पकड़ा था और मैं अरुण से प्यार करती हूँ। तू बकवास बंद कर। नहीं पापा, पापा मुझे छोड़ दो, अरुण की कोई गलती नहीं है। पापा प्लीज मुझे छोड़ दो। पापा अरुण तुम ऐसा मत करना, अरुण तुम्हारी कोई तू यहाँ गलती खड़ा होकर नहीं क्या है। देख रहा है? तुझे सुनाई नहीं थी कि पापा क्या बोल कर गए हैं? ये मर के जाएगा यहाँ से। पापा प्लीज मुझे छोड़ दो, अरुण तुम ऐसा मत करना। पापा मुझे छोड़ दो, अरुण तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ऐसा मत करो। पापा मुझे छोड़ दो, अरुण तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम ऐसा मत करो। पापा प्लीज, पापा मुझे छोड़ दो। नहीं अरुण, नहीं तुम ऐसा मत करो। पापा प्लीज मुझे छोड़ दो, अरुण प्लीज ऐसा मत करो। अरुण पापा छोड़ो मुझे।
बेटा अभी तो तूने टेलर देखा है, आगे आगे देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं बनवाऊंगा तुझे आईपीएस ऑफिसर। बेटा जो भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। पापा सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैनी का। बस बेटा बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। पापा सुनो तो सही, तुम तो मुझे गलत मत समझो, सच में मेरी कोई गलती नहीं। पापा मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा आप तो मुझे गलत मत समझो। पापा सच में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन हाँ पापा एक बात जरूर सच है, मैं मेनिका से बहुत प्यार करता हूँ। पापा कोई तो मुझे समझने की कोशिश करो। पापा तुम देखना, एक दिन मैं आईपीएस ऑफिसर बनकर मेनिका से जरूर शादी करूंगा। पापा मैं चलकर अपने पापा को समझाता हूँ कि आपका बेटा लाइफ में कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा जिससे उनका सिर शर्म से झुक जाए। हाँ भैया रोल इधर सुन। तेरे बाप ने मुझसे तेरी पढ़ाई के लिए 20,000 रुपए उधार लिए थे, उनसे कह देना मेरे 20,000 रुपए लौटा दे, मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, कह दूंगा। ठीक है। पापा 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 ये क्या कर रहे हो तुम? चलो पापा आप ये क्या कर रहे थे? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा आपके अलावा है ही कौन? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पापा तो बेटा तू ऐसा काम करता ही क्यों है जिससे मुझे ऐसा कदम उठाना पड़े? पापा कैसा काम? तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझसे बताओ, और क्या क्या बताया उसने? बेटा जब मैं आज खेत पर काम कर रहा था, ओ बुड्ढे, अब यहाँ फिर कभी काम पे मत आना। पर बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? साले तुम जैसे लोग जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, और पूछ रहे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा हुआ क्या ये तो बताओ। ये सब अपने उस बेटे से पूछना। चल उससे क्या पूछेगा, मैं ही बताता हूँ। आज तेरे बेटे ने मेरी बहन के साथ मेरे ही घर में ऐसी हरकत की, मन कर रहा था साले का गोली मार दूं। नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सूरज एक बार को पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा बेटा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? बूढ़े ये देख वीडियो, अपनी जान की भीख मांगने के लिए कैसे मेरे पैरों में नाक रगड़ रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरे पैरों में नाक क्यों रगड़ता? देख ली अपने बेटे की हकीकत। वाह बुढ़ाऊ, क्या संस्कार दिए हैं तूने अपने बेटे को। सच बताऊं, तेरी जगह और कोई बाप होता तो अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर अब लोग मर गए होता। पर तुम्हें मरने की क्या जरूरत, तुम तो बेशरम लोग हो ना। तुम्हारे अंदर अब भी थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो हम पर एक एहसान करना, यहाँ फिर कभी काम पे मत आना।
तुम्हें मरने की क्या जरूरत? तुम बाप बेशरम लोग हो ना, दिए है तूने अपने बेटे को। तेरी जगह वो कोई बाप होता, अपने बेटे की ऐसी हरकत देख लो, मर गया होता। पापा, सुरेश ने तुमसे सब बढ़ा चढ़ा कर कहा है, और सच बताओ उस दिन क्या हुआ था तो सुनो। ये सब हुआ था पापा उस दिन, पर पापा एक बात सच है, मैं मेनिका से बहुत प्यार करता हूँ और मेनिका मुझसे। बेटा मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ये अमीर लड़कियां किसी से प्यार नहीं करती, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करती हैं। बेटा अगर तू मेनिका से सच्चा प्यार करता है ना, अगर उससे तू शादी करना चाहता है तो तुझे मेनिका को तब तक भूलना पड़ेगा जब तक तू आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता। पर पापा, देख बेटा, अगर तुम ये जिंदा देखना चाहता है ना और मेनिका को पाना चाहता है तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मुझे आप चाहिए पापा, और मेरा आज से एक ही सपना है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है बस। मेनिका तुम यहाँ, मेनिका तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना तुम्हारे भाई या मेरे पापा दोनों में से किसी एक ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अरुण, तुम इन दिक्कतों से डर रहे हो, जबकि तुम एक आईपीएस ऑफिसर बनने की सोच रखते हो। फिर भी इन छोटी मोटी दिक्कतों से डर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इसीलिए मैं तुमसे बिना मिले या तुम्हें बिना देखे, बिना बात के नहीं रह पाती। मेनिका, वो बात तो ठीक है। मेनिका, तुम्हारे भाई ने उस दिन की बात को लेकर मेरे पापा को बहुत भला बुरा कहा, और मेनिका मेरे पापा को मरने पर मजबूर किया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर पहुंचकर अपने पापा की जान बचा ली। और मेनिका, आपको पता है मेरे पापा के अलावा मेरा कोई नहीं है, और मेरे पापा ने कहा है कि जब तक मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता तब तक मैं मेनिका से ना मिलूं। तुम्हें ही तो मना किया है, मुझे थोड़ी मना किया है। मैं तो तुमसे जरूर मिला करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मेनिका, तुम पागल हो गई क्या? खबरदार अगर कभी फिर मरने की बात की तो। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम केवल संडे को मिला करेंगे। ठीक है। आई लव यू मेनिका, आई लव यू। मेरा बेटा अपने सपने से भटक रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। इसे सही रास्ते पे लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे अंकल जी, आप नमस्ते। नमस्ते। और अंकल जी, आप यहाँ कैसे? बेटी, मैं तुमसे अपने बेटे की जिंदगी भीख मांगने आया हूँ। अंकल जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरे बेटे का एक ही सपना रहा है कि वो आईपीएस ऑफिसर बने, और उसका यही सपना उसकी जिंदगी है। मगर जब से वो तुमसे मिला है, वो अपने सपने से भटकता जा रहा है। पहले तो वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था, लेकिन वो अब तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता है और काफी किताबों में तुम्हारा नाम लिखता रहता है। बेटी, समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी अंकल जी। बेटी, अगर अरुण से तू सच्चा प्यार करती है
और उसे खुश देखना चाहती है तो प्लीज उसे भूल जा। मैं तुझसे अपने बेटे की जिंदगी भीख मांगता हूँ, मुझे मेरे बेटे की जिंदगी भीख दे दे बेटी। मुझे मेरे बेटे की जिंदगी भीख दे दे। ठीक है अंकल जी, मैं उसे भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैं उसे मिलना बंद कर दूंगी। बेटी मिलना बंद कर दोगी तो मेरा बेटा और ज्यादा टूट जाएगा, उसका मन और ज्यादा भटक जाएगा। बेटी तू कुछ ऐसा काम कर जिससे वो तुझे भूल जाए, और उसको भी लगना चाहिए तू उसे भूल जाएगी। ठीक है अंकल जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर अरुण से दूर रहूंगी तो अरुण की किस्मत बदल जाएगी और उसका सपना पूरा हो जाएगा, तो अरुण की खुशी के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, बेटी मुझको गलत मत समझना, एक बाप होने के नाते मैं सब कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देगा। सुन भाई, अगर तू चाहता है कि मैं अरुण को भूल जाऊं और अरुण भी मुझे भूल जाए और जहां तू चाहता है वहां शादी कर लूं, तो तुझे मेरी एक मदद करनी होगी। हाँ जल्दी बता क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या मदद करनी है? ठीक है, ऐसा ही होगा। तुझे एक बार का समझाया हुआ समझ में नहीं आता? तुझे आज मेरा हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तू भी नहीं बचेगी मेरे हाथों से। तुझे अपनी इज्जत बेइज्जती का कुछ पता भी है या नहीं? छोड़ मेरे भाई को। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे भाई को मारने की? मेनिका, तुम ये क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। ये तुम्हें मार रहा था। ये मेरा भाई है, मुझे मारे या छोड़े, मेरे साथ कुछ भी करे। तुम कौन होते हो हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाले? क्या कहा मेनिका? मैं कौन होता हूँ? हाँ बिल्कुल सही सुना भाई, तू बिल्कुल सही कहता था। इन जैसे गरीब जाहिल लोगों को रिश्तों के बारे में तो कुछ पता नहीं होता, तो ये उन्हें निभाएंगे क्या? वो तो मैं ही पागल थी जो तुझ जैसे इंसान से प्यार कर बैठी, पर तू तो प्यार के लायक ही नहीं है। मेनिका, ऐसा मत बोलो, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझसे बोल दिया ना, तुझे समझ नहीं आती। आई हेट यू एंड आई रियली हेट यू। और तू क्या बोलता है कि तुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है? सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से ही कोई आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाता, उसके लिए हार्ड वर्क और पैशन की जरूरत होती है, जो तेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मेनिका, तुम ऐसा मत बोलो, तुम देखना एक दिन मैं आईपीएस ऑफिसर जरूर बनूंगा। अब तू आईएएस बन, आईपीएस बन या डीआईजी बन, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। और हो सके ना तो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मेनिका मुझे छोड़कर। वो तुझे समझ में नहीं आता? अगर तुम बीनिका के आसपास भी दिखाई दिया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होने का। रुक जाओ मेनिका, मेनिका मुझे छोड़कर मत जाओ। मेनिका रुक जाओ, मेनिका मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मेनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेनिका। रुक जाओ मेनिका। मेनिका, मेरे पापा सच कहते थे कि तुम जैसी अमीर लड़की से प्यार करना ही नहीं चाहिए। तुम जैसी अमीर लड़की केवल अपने मतलब के लिए प्यार करती हो। और तुम क्या कहती हो मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बनूंगा? तो मेरी सुन लो, मैं आईपीएस ऑफिसर जरूर बनूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती मेनिका, नहीं रोक सकती।
अंकल जी, आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक यही विनती है कि आप अरुण को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दीजिए। और अंकल जी उससे कहना कि वो आईपीएस ऑफिसर बनकर ही वापस आए। अगर अरुण मुझे यहाँ दिखाई देता रहा तो मैं अपने आप को उससे मिलने से नहीं रोक पाऊंगी। प्लीज अंकल जी उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दीजिए, प्लीज। प्लीज अंकल जी, प्लीज उसे भेज दीजिए, प्लीज अंकल जी। पर बेटी, अंकल जी आप यही सोच रहे हैं ना कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अंकल जी चाहे जितने भी पैसे लगे मैं आपके घर पहुँचा दूंगी, बस आप और उनको यहाँ से भेज दीजिए। ठीक है बेटी, जब तू हमारे लिए इतना कर सकती है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अंकल जी मेरी आपसे एक और विनती है कि जब अरुण यहाँ से जाए तो मैं उसे जाते हुए और देखना चाहती हूँ। पर बेटी, अंकल जी आप डरिए मत, मैं अरुण को छुप कर देखूंगी। ठीक है बेटी। पापा मुझे ऐसे अचानक से बाहर क्यों भेज रहे हो? बेटा देख, तू यहाँ रहकर पढ़ाई करेगा तो तेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर तू बाहर रहकर पढ़ाई करेगा तो तेरा 100% पढ़ाई में मन लगेगा बेटा। ठीक कह रहे हो पापा, मन तो नहीं लग रहा है। मेनिका की बहुत याद आ रही है पापा। खैर छोड़ो, उस बेवफा को क्या याद करना। और पापा उसे लगता है ना कि मैं कुछ नहीं बन सकता। तुम देखना, मैं बहुत जल्द आईपीएस ऑफिसर बनकर वापस आऊंगा पापा। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को जल्दी से आईपीएस ऑफिसर बना देना और फिर मेनिका को मेरे घर की बहू बना देना। बहुत किस्मत वाला होगा वो लड़का जिसकी शादी मेनिका के साथ होगी। काश बेटी तेरी शादी मेरे बेटे के साथ हो जाए। अरे ये कौन है? ये बंदूक और कार्ड, अरे इनके तो चोट भी बहुत लगी है। ये तो पुलिस ऑफिसर का कार्ड है यार। देखने में फोटो तो मैच नहीं खा रही है। ये वर्दी में है, ये बगैर वर्दी के है, शायद इस वजह से मैच नहीं खा रही है। हेलो हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। यार ये तो देख लेता हूँ ये जिंदा है या मर गए। यार ये तो जिंदा है ना, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे बेटा, ये कौन है और क्या हुआ इनको? पापा ये बहुत बड़े अफसर हैं, ये देखो इनका आई कार्ड और इनका नाम आहूजा है। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताओ ये सब कैसे हुआ? अंकल जी वो मैं अरे पापा जी बाद में पूछ लियो, अभी तो वैसे भी इनकी हालत खराब है। चलो सर तुम आराम करो, आ जाओ आ जाओ।
और बेटा आहूजा, कैसी है तबीयत अब? जी अंकल जी, पहले से बेहतर है। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, अब तो बता दो, तुम 6 महीने से हमारे घर पर हो। उस दिन तुम जख्मी कैसे मिले और कहाँ के रहने वाले हो? अंकल जी, उस दिन मैं मिशन पर था और अचानक से लड़ाई हो गई और क्रिमिनलों ने मुझ पर हमला कर दिया। और अंकल जी, मैं यूपी से ही हूँ। क्रिमिनलों की बात सुनकर मेरा खून खोने लग जाता है। मन करता है इन क्रिमिनलों को गोली से छीनी कर दूं, सालों को उठा उठा के रखूं। अच्छा अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने दिन मुझे अपने घर में रहने के लिए परमिशन दी। कल मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। अरे बेटा, धन्यवाद किस बात का? हमारे देश के जितने भी ऑफिसर हैं सब देश के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने देश के रक्षकों की सेवा करें। जी अंकल, बिल्कुल सही बात। ठीक है अंकल, मैं कल चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पापा, आपने उन्हें जाने को क्यों बोल दिया? और बेटा, जाने दो ना अपने घर। पापा, आप समझने की कोशिश करो। जिस नजर से मैं देखता हूँ उस नजर से देखो। अरे बेटा, तू कहना क्या चाह रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कहता? पापा, मेनिका के लिए आहूजा कैसा रहेगा? अरे वाह बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही, पर आहूजा अपनी मेनिका से शादी के लिए मानेगा? पापा, आहूजा मेनिका को बहुत पसंद करता है। मैंने काफी बार नोटिस भी किया है। मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। पर पापा, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्यों नहीं मंजूर है? वो इतने बड़े अफसर भी हैं और देखने में इतने अच्छे भी हैं। तुझे पता है वो तुझे कितना प्यार करते हैं, तो क्यों मना कर रही है? तो फिर क्या कमी है बता? पर वो मुझे पसंद नहीं बस, है। तेरी पसंद नापसंद से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। अरे बेटा, इसे छोड़ तू आहूजा से बात कर लेना। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा। मैंने सुना है कल आप घर जा रहे हो? हाँ सर, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने काफी बार नोटिस किया कि आप मेनिका को बहुत पसंद करते हो, तो मैं और मेरे पापा चाहते हैं कि आप मेनिका से शादी कर लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक बात हो, मेरे अलावा और कोई नहीं है। कोई बात नहीं सर, हम सब भी तो तुम्हारे ही हैं। मेनिका, 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 क्या हुआ बेटा? तुमको पापा ही बताता हूँ। मेनिका, हाँ क्या हुआ? मेनिका वो अरुण नहीं था जो IPS बोलता रहता था? हाँ, क्या हुआ उसे? चल आप तुझे दिखाता हूँ। अरे वाह, IPS ऑफिसर खेत में काम कर रहा है। मेनिका तो सही कहती थी, इस जैसे जाहिल गरीब कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ जबान चलाना जानते हैं। कर देना अपने बाप को और भी गरीब। उड़ाया ना अपने बाप के सारे पैसे पढ़ाई के बारे में। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, हम जैसे गरीबों की किस्मत ही खराब होती है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। मालिक, मुझे माफ कर दो। मालिक, इस टाइम में एक एक रुपए को तरस रहा हूँ मालिक। मैं अपने पापा की दवाई दिला सकूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मालिक, मुझे अपने घर पे काम दे दो मालिक। कुछ भी काम हो, जैसा भी काम हो, मैं करूंगा मालिक। प्लीज मालिक, मुझे अपने घर पे काम दे दो। आ गया ना अपनी औकात पर? तुझे फिर से काम दे दूं ताकि तू फिर से उल्टी सीधी हरकत कर सके? नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे उस गलती का अब तक एहसास हो रहा है मालिक। और मालिक, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा फिर करूंगा तो मालिक, इस बार आप मुझसे नाक रगड़वा कर माफी नहीं, इस बार तुम डायरेक्ट मेरी गर्दन काट देना मालिक। ठीक है, मेरी बहन की शादी आने वाली है, घर पर बहुत सारा काम है। मालिक, मैं सब काम करूंगा मालिक, कुछ भी काम हो, कैसा भी काम हो, मैं मालिक करूंगा। प्लीज मुझे काम दे दो मालिक। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अबे इतना टाइम हो गया, तुझसे एक ही काम खत्म ना होया? जल्दी जल्दी कर, दूसरा काम भी करना।
मैं कर लूंगा मालिक। ठीक है, जल्दी जल्दी कर। ठीक। तो बड़े आराम आराम से काम कर रहा है, थोड़ा हाथ पे जल्दी जल्दी चला ले, कितनी देर हो गई है? ठीक है मालिक, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी कर। हाँ भाई, पिछली बार वो काम नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मैं इस इलाके को बुरी तरह तबाह कर दूंगा। आप टेंशन ना लो, इस बार मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। इतनी लाशें गिरेगी कि लोग लाशें गिनते गिनते थक जाएंगे। ओए, कौन है तू? सच बता, और ये किससे बातें कर रहा है? शोर क्यों मचा रही है? अब तो तू मेरी होने वाली है, शादी के बाद पूछ लेना जो पूछना है। क्या शादी? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगी? तेरे मेरे सोचने से क्या हो रहा है? तेरे पापा ने और तेरे भाई ने सोच लेना हमारी शादी के बारे में, उतना ही काफी है। अभी रुक, उन्हीं के सामने तेरी सच्चाई लेके आती हूँ। पापा, पापा, सुरेश भाई, चुप कर, शोर क्यों मचा रही है? पापा! चुप कर, सुरेश भाई, पापा, चुप सुरेश कर! भाई, पापा, चुप! सुरेश भैया। क्या हुआ बेटी? पापा, ये पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। ये फोन पे किसी इलाके को तबाह करने की बात कर रहा था। क्या? सच सच बता तू कौन है और ये कैसी बातें कर रहा था? ओए अंकल, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं वो हूँ, वो क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, क्रिमिनल। हाँ, मैं क्रिमिनल हूँ। लोगों को पैसे के लिए मारना, उनकी जिंदगी तबाह करना, यही मेरा पेशा है। उस दिन हमारी मुठभेड़ पुलिस वालों के साथ हो गई थी और मैं काफी जख्मी भी हो गया था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की और भागते भागते मुझे उन पुलिस वालों में से किसी एक पुलिस वाले का आई कार्ड दिखा और मैं वो आई कार्ड उठा के अपने साथ ले आया और फिर मैं तुम्हारे खेतों में जाके बेहोश हो गया। आगे तुम जानते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो मेरे सामने से हट जाओ। इसको तो मैं अपने साथ ले जाकर रखूंगा और अगर किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इसे जान से भी मार सकता हूँ। अरुण बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। तूने सीटी बजाई, पुलिस वाले आए, आगे तुझे सल्यूट किया और तेरे कहने से उसे पकड़ के भी ले गए। अंकल जी, आपको मैं समझाता हूँ। मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुका हूँ और अंकल जी, इस आहूजा की तलाश हमारे डिपार्टमेंट को बहुत दिनों से थी। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पापा ने मुझे फोन किया। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई तू आईपीएस ऑफिसर बन गया। हाँ पापा। अच्छा पापा, मेनिका कैसी है? बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, पर उनके घर में एक आदमी काफी समय से रह रहा, मुझे उस पर शक है। वो लड़का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पापा आप घबराइए मत, मैं पता कर लूंगा। ठीक है बेटा। उस दिन फिर मैंने तुम्हारे घर पता किया तो मुझे पता चला कि ये तो वही आहूजा है जिसकी तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही है और फिर मैं इसको तुम सबके सामने पकड़ना चाहता था और इसको भी मुझ पर शक ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे घर काम करने के लिए तुम्हें मनाया। अरुण भाई, हमें माफ कर दो, हम भूल गए थे। हमें किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गरीब चाहे तो अपना सपना पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अरुण बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद उससे शादी करूंगा। अगर तुम वो वादा पूरा कराने में मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुमने मेनिका से शादी करने का वादा किया था। बेटा, मैं तुम दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कराऊंगा। हेलो दोस्तों,
दोस्तों कैसी लगी मूवी? आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो। और दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो पहले भी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है कि फिर से क्यों डाली। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला भाग देख रहे थे उसके बाद कमेंट कर रहे थे कि दूसरा भाग कहाँ, और जो दूसरा देख रहे थे वो कह रहे थे कि पहला और कहाँ है, और जो दूसरा देखने के बाद फिर कह रहे थे कि तीसरा भाग कहाँ। तो दोस्तों 3 भागों में ये चैनल पे पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि तीनों भागों को एक साथ जोड़कर डाल देता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये मेरी गलती लग रही है या कोई शिकवा है मुझसे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और पसंद है तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ में कमेंट करो। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो नई वीडियो है उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, बहुत जल्द आपके अपने यूट्यूब चैनल लाफिंग लाइफ पर देखने को मिलेगी। तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं अपना अरुण सैनी, वो आपको नए कॉन्सेप्ट ला कर देता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।